Assalamu alaikum friends. This is me Montessori trainer Sheikh Ariba and I hope friends you all are good. First of all, I am very sorry for the late video uploading. Actually some personal issues, that's why I am not uploading videos, and then after that I will perform Umrah. Then Alhamdulillah I am here for your help and for your services. सो फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा बिल्कुल न्यू टॉपिक होगा, बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द फर्स्ट स्लाइड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेंसोरियल। सो टुडे वी आर डिस्कस व्हाट इज सेंसोरियल एंड अबाउट सेंसोरियल education. So let's move for the first slide. Introduction to the sensorial education. This is our first essay and let's start. You are seeing the first slide. Introduction to sensorial education. Sensorial is derived from the word senses. Senses are called breathing parts of the mind. It is because of our senses that we are aware of the world around us. Sensorial apparatus designed by Dr. Maria Montessori relates to the training of senses. The sensorial material opens up the world for the child and he learns to appreciate the beauties of nature. So friends, जैसे कि आपने स्लाइड में देखा कि सेंसोरियल वर्ड सेंसेस से निकला है। सेंसेस मीन्स वी हैव 5 सेंसेस, ह्यूमन बीइंग्स हैव 5 सेंसेस एंड सेंसेस आर कॉल्ड ब्रीथिंग पोर्ट्स ऑफ द माइंड। सेंसेस के थ्रू हम अपने माइंड को यूज करते हुए हम अपने माइंड को वी आर अवेयर थ्रू द सेंसेस अराउंड द वर्ल्ड। सो फ्रेंड नेक्स्ट पैरा था सेंसोरियल apparatus डिजाइन बाय डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। सेंसोरियल का जो apparatus है वो डिजाइन किया डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी कौन थी और क्या थी, उन्होंने क्या किया, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी जो थी एक्चुअली डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने ही मोंटेसरी को इंट्रोड्यूस किया था। मोंटेसरी उनका सरनेम था। मोंटेसरी एजुकेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि बच्चों को मोंटेसरी एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। थ्रू मोंटेसरी एजुकेशन बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर कर सकता है थ्रू। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी डिफाइन सेंसेस एज ब्रिजेस विच कनेक्ट अस टू द इन्वायरमेंट। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का कहना है कि ये वो ब्रिज है जो कनेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। सो लेट्स रीड द पैरा। दिस इज थ्रू आवर सेंसेस दैट वी डेवलप आवर इंटेलिजेंस। जैसे कि मारिया मोंटेसरी ने कहा है कि थ्रू सेंसेस के हम डेवलप कर सकते हैं इंटेलिजेंस को। नेक्स्ट, it has been compared that a human baby and an animal both are born without intelligence। जैसे कि आपने इसमें पढ़ा है कि जैसे कि दोनों का हम कंपेयर करते हैं, एक ह्यूमन बेबी को एक एनिमल बेबी को, दोनों ही जब पैदाइश के वक्त पे विदाउट इंटेलिजेंस होते हैं। उन दोनों के अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, न एक एनिमल के बेबी में न एक ह्यूमन की बेबी में। चलिए आगे रीड करते हैं। बट द रिमार्केबल डिफरेंस इज दैट अ ह्यूमन बेबी डेवलप्स हिज इंटेलिजेंस वेयर एज द एनिमल बेबी डज नॉट। आफ्टर दैट ह्यूमन बेबी के अंदर इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है बट द एनिमल बेबी के अंदर डज नॉट डेवलप। बट वाई फ्रेंड्स, क्यों नहीं होती? बिकॉज जो है चिल्ड्रन बेबी, ह्यूमन बेबी जो है कनेक्ट होता है अपने इन्वायरमेंट से, इसलिए उसके अंदर इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है। एक एनिमल बेबी जो है इन्वायरमेंट से कनेक्ट तो होता है मगर वो कुछ उससे एक्सप्लोर नहीं कर रहा होता, ना कोई उससे लर्न कर रहा होता है, तो वो किस तरह वो उसके अंदर इंटेलिजेंस डेवलप होगी, नहीं होती। इसलिए ह्यूमन बेबी और जो है
एनिमल बेबी में डिफरेंस है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पैरे की तरफ। अ न्यू बॉर्न बेबी स्टार्ट्स लाइफ विथ नो आइडियाज इन हिज माइंड। न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा होता है, स्टार्ट करता है अपनी ज़िंदगी का आगाज, नो उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं होता, विदाउट नो आइडियाज। सो नेक्स्ट, बट विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम एक्यूमुलेट्स अ स्टोर ऑफ इम्प्रेशंस। बस आफ्टर डेट उसके अंदर इतने सारे जो चीज़ें हैं, टाइम उसके अंदर जमा होने शुरू हो जाती हैं, इम्प्रेशंस। वो लोगों को सबसे पहले जो न्यू बॉर्न बेबी है, सबसे पहले वो बोलता तो नहीं है, वो सब लोगों के, हर एक शख्स के या। सो फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, तो हम इसको रीड कर लेते हैं। दिस इज पॉसिबल बिकॉज द माइंड पॉसेस विद इन हिमसेल्फ द कैपेसिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग और टेकिंग इन इनिशियल क्वालिटीज फ्रॉम पर्टिकुलर थिंग्स। जैसे कि बच्चा जो है कुछ चीज़ें जो है कैपेसिटी एब्स्ट्रैक्ट करता है अपने अंदर, अपनी क्वालिटीज़ को अपनी दूसरी चीज़ों के थ्रू। अब आगे करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू Aristotle, there is nothing in the intellect which was not first in the senses, but it exists in the intellect in a different mode than in the senses. तो फ्रेंड, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि उसके अंदर कुछ भी इंटेलिजेंस पहले नहीं होती उसके सेंसेस के साथ, बट आफ्टर दैट उसके अंदर जो है एक सेंसेस डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो हम नेक्स्ट लास्ट पैरा स्लाइड का हम रीड कर लेते हैं। दैट चाइल्ड्स इंटेलिजेंस विल डिपेंड ऑन सेंसोरियल डेवलपमेंट। चाइल्ड्स की जो इंटेलिजेंस है किस तरह डिपेंड होती है, सेंसोरियल डेवलपमेंट के थ्रू, उसके सेंसेस के थ्रू। आगे रीड करते हैं। टू एड द डेवलपमेंट वी इंट्रोड्यूस द सेंसोरियल मटेरियल टू हिम, एंड आफ्टर दैट हम उसको सेंसोरियल मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं चाइल्ड को। सो फ्रेंड्स, इस नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ चुके हैं, अब इसको रीड कर लेते हैं। डॉक्टर मारियो मोंटेसरी मेंशन 3 एम्स ऑफ एजुकेशन विच आर डिस्कस्ड बिलो। तो हम 3 एम्स हैं जो डॉक्टर मारियो मोंटेसरी ने मेंशन किए हैं, वो हम रीड कर लेते हैं। कौन से हैं वो? नंबर 1, बायोलॉजिकल एम, सोशल एम। बायोलॉजिकल एम फ्रेंड्स वो एम होते हैं जो बायोलॉजिकली थ्रू हमें इंट्रोड्यूस होते हैं, हमें हासिल होते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एम कौन सा है? सोशल एम। सोशल एम क्या होता है? टू बी एबल टू एडजस्ट टू द सोसाइटी। सोशल एम मतलब सोशल से ही आप पता चल रहा है कि सोशल टू बी, जब बंदे के अंदर कैपेसिटी पैदा हो जाती है कि वो सोसाइटी में एडजस्ट हो जाए। किसी भी जगह पे हम नई जगह पे जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर हमारा घर हो, किसी भी जगह पे एडजस्ट करने के अंदर एक कैपेसिटी होती है इंसान की, एक क्वालिटी होती है कि वो एडजस्ट कितने टाइम में हो जाता है। कुछ लोग बाहर कंट्री जाते हैं, बहुत जल्दी एडजस्ट होते हैं, उसके यूज टू हो जाते हैं, और कुछ लोग जाते हैं सालों गुजर जाते हैं मगर उसके बाद भी वो यूज टू नहीं हो सकते, क्योंकि उनको अपने इन्वायरमेंट की आदत हो चुकी होती है, तो वो उस माहौल को जल्दी एडजस्ट नहीं हो पा रहे होते हैं। थर्ड एम इसका है प्रोफेशनल एम। प्रोफेशनल एम जो है टू अर्न हिज लिविंग एंड ऑल्सो टू यूटिलाइज द एनवायरमेंट एंड मेक चेंजेस। प्रोफेशनल एम वो होता है जिसके थ्रू हम अर्न कर सकें, कुछ कमा सकें जिंदगी में, और कुछ अपने एनवायरमेंट में कुछ चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं और उसको कुछ चीज़ों को हम एनवायरमेंट में चेंज कर सकते हैं। तो ये 3 इसके मेन इंपॉर्टेंट एम्स हो गई फ्रेंड्स। तो लेट्स मूव टू द लास्ट पैरा। All the 3 aims need the senses to be highly refined. इन तीनों एम जो है को ज़रूरत है बहुत ही हाईली रिफाइन की थ्रू सेंसेस से। तो नेक्स्ट रीड करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस इज गिवन सो मच अटेंशन एंड इम्पोर्टेंस बिकॉज ओनली इफ द सेंसेस आर रिफाइंड एंड शार्पन द डेवलपमेंट। किस तरह डेवलप होता है सेंसेस? बहुत ज़्यादा अटेंशन से, इम्पोर्टेंस से, उसको इम्पोर्टेंस देने से, एंड उससे सेंसेस आर मोर रिफाइन होता है और ज़्यादा प्योर रिफाइन कर सकते हैं इस चीज़ को और शार्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? द चिल्ड्रन विल अप्रिशिएट एंड एब्जॉर्व डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट बेटर। और चिल्ड्रन इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को और अच्छे से अप्रिशिएट कर सकता है और ऑब्जर्व कर सकता है डिफरेंट थिंग्स को अपने एनवायरनमेंट के थ्रू बेटर तरीके। सो फ्रेंड्स, ये ऐसे की सेकंड लास्ट स्लाइड है, हम इसे रीड कर लेते हैं।
दिस विल लीड टू बेटर एडेप्टेशन एंड क्रिएशन फॉर इंटेलिजेंस। ये इसके बेहतर तरीके से एडेप्टेशन होती है और क्रिएशन होती है इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट पैरा पढ़ लेते हैं। ऑल मॉन्टेसरी स्कूल्स आर इक्विप्ड विथ सेंसोरियल एपरेटस। सारे स्कूल्स में, मोस्टली स्कूल में आजकल तो पाकिस्तान या फिर से बाहर आउटर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में मॉन्टेसरी स्कूल्स में सेंसोरियल का एपरेटस या फिर किसी और का एपरेटस लाजमी प्रेजेंट होता है, अवेलेबल होता है। बहुत सारे मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं जहाँ पर ये सारे ऑपरेटर्स आपको मौजूद होंगे। मैं आपको ऐसे के बाद मैं आपको सब सारे उसके कुछ मटेरियल्स के पिक्चर्स आपको शो करवाऊंगी। नेक्स्ट एसेज में मैं आपको डिटेल में मैं सारे ऑपरेटर्स के पिक्चर्स क्लिप आर्ट स्लाइड के थ्रू मैं आपको शो करवाऊंगी इंशाल्लाह। सो हम इसको रीड कर लेते हैं। These materials are specially designed and developed, and each apparatus is presented to each individual children in a systematic manner and according to his age. मॉन्टेसरी का जो इतना भी इन्वायरमेंट मटेरियल है सेंसोरियल का, जो हम बच्चों को शो कराते हैं सिस्टमेटिक मैनर में और उसकी एज के हिसाब से। ये नहीं कि हम 5 साल के बच्चों को हम उसको 3 साल वाली मटेरियल हम उसको दे रहे हैं। जैसे कि हम सिलेंडर ब्लॉक्स उसको 7 एज बच्चे की 7 ईयर्स का है वो, और हम उसको सिलेंडर ब्लॉक्स दे रहे हैं या फिर पिंक टावर दे रहे हैं, इस तरह नहीं। या फिर 3 साल का बच्चा है, हम उसको जो है स्क्वायर ऑफ डायगोनल दे रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्टिव ट्राइंगल्स दे रहे हैं, इस तरह नहीं। इसको उसके एज के हिसाब से और उसको सिस्टमेटिक मैनर में हम उसको ऑपरेटर्स शो कराते हैं, उसको गिवन करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट रीड करते हैं। दीज ऑपरेटर्स हेल्प टू फुलफिल द अबव एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। ये ऑपरेटर्स जो है हेल्प करता है, फुलफिल करता है एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन के। द मटीरियल इज ऑल्सो कॉल्ड द डिटेक्टिव मटीरियल। इसको हम मटीरियल को डिटेक्टिव मटीरियल भी कहते हैं। The material is which was introduced by Montessori, Dr. Montessori, is synaptic sense, which is a combination of tactile and muscular memory. डॉक्टर मॉन्टेसरी ने ये कहा है कि ये सिनेप्टिक सेंस है जो कि कॉम्बिनेशन है टैक्टाइल का एंड मस्कुलर मेमोरी का। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को सेंस को मैं क्लियर कर देती हूँ कॉन्सेप्ट आपका। हम जैसे कि भी रफ और स्मूथ का डिफरेंस हम टच करे बगैर हम नहीं, अगर हमारे आंखों पे ब्लाइंडफुल हमने अप्लाई किया हुआ हो, हम उसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा स्मूथ सरफेस है और कौन सा रफ सरफेस है, थ्रू टच ना। तो इसको यही कहा गया है कि सिनेप्टिक सेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन है टैक्टाइल का, और टैक्टाइल मैंने आपको बताया जैसे कि टच करे बगैर हम उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कौन से मटेरियल जो है रफ है और कौन सा स्मूथ है। और मस्कुलर मेमोरी क्या होगी? मस्कुलर मेमोरी हमारी माइंड की मेमोरी, जो हम सेंस लगाकर उसके लास्ट स्लाइड में बिल्कुल एक ही लाइन है। डॉक्टर मॉन्टेसरी कॉल्स दैम कीज टू द यूनिवर्स। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने इसे क्यों कहा है कीज टू द यूनिवर्स फ्रेंड्स? क्योंकि सेंसेस सेंसोरियल जो है, सेंसोरियल एजुकेशन सेंसेस से निकले। वी हैव 5 सेंसेस। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड शो कराती हूँ। वी हैव 5। सो फ्रेंड्स, सेंसोरियल एजुकेशन जो है, सेंसोरियल वर्ड जो है ड्राइव निकला है सेंसेस से। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, ड्राइव फ्रॉम सेंसेस। तो फ्रेंड्स, यू नो वी हैव 5 सेंसेस। आपके पास स्लाइड शो हो रही होगी। नंबर 1 वी हैव 5 सेंसेस। नंबर 1 सेंसेस साइट, जो हम देखते हैं। नंबर 2 सेंसेस टेस्ट, जो हम अपने चख के हम जो हम आइडेंटिफाई करते हैं सेंस को। नंबर 3 टच वी आइडेंटिफाई थ्रू अ टच। एंड नंबर 4 सेंस हमारे पास है हियरिंग, थ्रू वी लिसन सम वॉइस एंड सम नॉइसेस थ्रू हियरिंग। वी हैव नेक्स्ट लास्ट सेंस वी हैव अ स्मेल। Through smell, we identify which smell is good and which smell is bad. So friends, I hope you clear your concept. Sensorial, what is sensorial? Sensorial derived from senses. We have 5 senses: sight, taste, touch, hearing and smell. So friends, let's move to the next slide. I will show you some
some practical examples of फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हमारे पास सेंसोरियल में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं. नंबर ए में विजुअल सेंस है. विजुअल सेंस का सबसे पहला हम आपको एक बहुत इजी सा हम आपको विजुअल सेंस में हम आपको जो है इजी सा सेंसोरियल का ऑपरेटर शो करा रहे हैं, जिसको हम वी कॉल पिंक टावर. पिंक टावर इज द easiest practical an experiment for and child will very enjoy this experiment. ये आता है हमारे पास विजुअल सेंस में. विजुअल जैसे कि आपने देखा, विजुअल से वर्ड निकलता है, विजुअल देखने से निकलता है. तो ये है पिंक टावर की एक एक्सरसाइज जो विजुअल सेंस का पार्ट है. नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है बी ग्रुप का टैक्टाइल सेंस, जिसको हम कहते हैं टच बोट. टच बोट जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया है, मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया है कि थ्रू टच वी आइडेंटिफाई विच इज स्मूथ एंड विच इज रफ मटीरियल. सो फ्रेंड्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ touch boat experiment, and it is a part of B group tactile sense. So C एक्सरसाइज है हमारे पास स्टोनास्टिक सेंस की. हमारे पास एक पिक्चर आपके पास आ रही होगी ज्योमेट्री सॉलिड्स के स्टोनास्टिक. हमने वी विल अप्लाई अ ब्लाइंड फोल्ड in our eyes, and after that we will touch some geometry solid. We will select one geometry solid like cone, but we don't know which solid is this right in our hands. Because of blindfold, we are wearing a blindfold, so through touching we will identify geometry solids. So friends, let's move to the next picture. This is D later visual sense. This is a constructive triangle. कंस्ट्रक्टिव ट्राइंगल जैसे कि विजुअल सेंस में हमने करा था पिंक टावर. इसी तरह ये लेटर विजुअल ट्राइंगल है जो विजुअल सेंस के बाद आएगा. ये डी ग्रुप का है कंस्ट्रक्टिव ट्राइंगल. इससे ट्राइंगल्स को हम आफ्टर बच्चा जो है इसमें मास्टर हो चुका है विजुअल सेंस के थ्रू, टैक्टाइल सेंस के थ्रू, स्टोनास्टिक सेंस के थ्रू. तो ये किड्स को हम लेटर विजुअल सेंस लेट एज में करवाते हैं. जैसे कि ये हम किड को 3.5 years के एज में करवाते हैं, क्योंकि 2.5 years में विजुअल सेंस वो कर चुका होता है. आफ्टर दैट टैक्टाइल सेंस वो कर चुका होता है. ही इज मास्टर्ड, एंड देन आफ्टर दैट ही इज मास्टर्ड इन स्टोनास्टिक सेंस. तो देन हम ये डी ग्रुप का लेटर विजुअल सेंस में हम कंस्ट्रक्टिव ट्राइंगल्स किड को करवाते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर. ई ग्रुप से रिलेट करता है ऑडिटरी सेंस. साउंड बॉक्स we have different types of sounds in the boxes, like some sound is heavy and some sound is light. So इस तरह से हम साउंड बॉक्सेस एक्सरसाइज करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एफ ग्रुप का गैस्ट्रोलॉटरी सेंस. उसमें आता है प्रिपरेशन फॉर टेस्टिंग बाउल्स. डिफरेंट टाइप्स की बाउल्स में टेस्टिंग के लिए हमने कुछ रखा होता है. वी हैव सम मैं आपको इसमें एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगी, इसके जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी बाद में करने का फिर मज़ा नहीं आएगा. वो बात नहीं रहेगी जो हम उस वक्त एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे, तो हम उसको उस वक्त आइडेंटिफाई करेंगे, उस वक्त डिक्लेयर करेंगे. अभी हम इसको डिक्लेयर नहीं करते. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है ऑल्फैक्टरी सेंस. ऑल्फैक्टरी में स्मेलिंग बॉटल्स के फ्रेंड्स आपको बॉटल्स दिख रही होंगी. इस तरह की कुछ बॉटल्स होती हैं जिसको हम स्मेल करते हैं. उसके बाद मैं आपको उसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी, क्योंकि हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर उस वक्त हम डीपली और ब्रीफली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. सो फ्रेंड्स, आई होप यू क्लियर ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसोरियल एजुकेशन. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आज का जो टॉपिक है वो उसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे. और मैं अपने काम में आई होप कि I hope friends you like the video, so please like,
share and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you. Take care. Allah Hafiz.